एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो कम्प्लीटली होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर। इसमें हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी एनसीईआरटी में, इससे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और पिछले 2-3 साल में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो भी आपका ये नोट्स है आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे टॉपिक का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम का लिंक मैंने वहाँ पे डाल दिया है, आप वहाँ से जा कर के उसको ईजिली बस डाउनलोड करो और उसको पढ़ो। आपको अलग से नोट्स बना के टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको दूसरी किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने इसमें कंप्लीट स्टडी करने के बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वीडियो बनाई है, जिससे आपको इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही साथ मैं इसी वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इस बार जो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक से, वो किस तरह के क्वेश्चंस इस बार बनने वाले हैं और पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। तो वीडियो में बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों टर्म है एक कि ये हमारी बेसिकली पार्ट 2 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो है द लिविंग वर्ल्ड, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देख दिया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो बच्चों, ये जो एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी, नाम बहुत सुना होगा तुम लोगों ने। ये होता क्या है? बायो प्लस डाइवर्सिटी, 2 वर्ड से मिलकर के ये वर्ड बना है। बायो का मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, बायो का मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं उसका नंबर वेरी कर सकता है, उसका टाइप वेरी कर सकता है। तो इन सब की जब हम स्टडी करेंगे, मतलब कि नंबर और उसके टाइप की जब स्टडी करेंगे कि पूरी दुनिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और उनका नंबर कितना है, दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसमें देखो बच्चों, मैंने नंबर की भी बात करी है। यहाँ पे अभी तक जो हमको नंबर पता चला है बायोडाइवर्सिटी का, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में अभी तक हम जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ इतनी ही स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, और जब तक हम उसके बारे में जानेंगे इट मे बी पॉसिबल कि वो यहाँ से एक्सटिंक्ट कर जाए, क्योंकि हमारी हरकतें कुछ ज़्यादा अच्छी हैं नहीं। चलो टॉपिक पे आते हैं। एक टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डैट इज़ ICBN एंड ICZN। व्हाट इज़ मतलब इसका मतलब क्या है, क्यों ये ज़रूरत पड़ा हमको। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब कि किसी भी बोटैनिकल स्पीसीज का, किसी भी बोटैनिकल चीज़ का नाम, फॉर एग्जांपल आम का पेड़ है, आम का पेड़ का जो बोटैनिकल नेम होगा, जिसको पूरी दुनिया में उसी नाम से लोग जानेंगे, वो नाम रखने का जो काम है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। उसी का ये फुल फॉर्म है मतलब शॉर्ट फॉर्म है ICBN। और अगर कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो केचुआ है, ठीक है, तो उसका, या फिर कॉकरोच है, या मतलब खरगोश है, कोई भी है, तो उसका जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम रखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उसका होगा, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है ICZN। अब चलो बच्चों कि हम लोग ये देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो हर कोई पढ़ाता है, तुमको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। लेकिन मैं क्यों बोलूँ कि तुम मेरा ही वीडियो देखो, क्योंकि मैं इसमें पढ़ने का तुम्हें बेसिक रीज़न बताऊंगी कि आखिर क्यों ये ज़रूरी है, ये आखिर क्यों इसका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही क्यों पड़ा और इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। ठीक है, सब कोई बता देगा कि इसने ये कारोलस लिनियस ने दिया था, इसमें 2 कंपोनेंट होते, ये हर कोई बता देगा बच्चों, लेकिन इसका नाम मतलब इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी भाई। तो देखो बच्चों, ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है कि मान लो बैगन है, ठीक है, ये आपका एक गुलाब का मान लो कोई फूल है, ठीक है, उस गुलाब के फूल को तुम्हारे गांव में हो सकता है गुलाब के नाम से जाना जाए, उसी को अगर तुम इंग्लैंड में चले जाओगे तो हो सकता है कि उसका नाम कुछ और हो। सेम वही फूल वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जब तुम उसको अफ्रीका में जाओ तो उसका कोई और नाम रहेगा, है ना, हो सकता है ना। ये मतलब स्पीसीज सेम है, चीज़ सेम है,
लेकिन उसका नाम अलग अलग है। जैसे कि तुम्हारा घर का नाम हो सकता है राजू, पप्पू, सोनू, मोनू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही नाम तुम्हारा स्कूल में थोड़ी ना होगा, वही नाम से तुम्हारे दोस्त लोग थोड़ी ना तुमको बुलाते होंगे। सबका एक अलग अलग, सब जगह पे तुम्हारा नाम अलग अलग होगा, लेकिन कोई एक कॉमन नाम होगा जो तुम्हारा रजिस्टर नेम होगा, जिसको तुम्हारे कॉलेज में भी होगा, तुम्हारे स्कूल में भी होगा, बचपन से अभी तक वो नाम तुम्हारे साथ होगा और आगे चल के भी वही नाम तुम्हारे साथ रहेगा, जिस नाम से तुमको पूरी दुनिया जानेगी। उसी तरह किसी भी स्पीसीज का, जैसे आलू है, उस आलू को हमारे यहाँ आलू बोलते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में किसी और नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन उसका कोई एक ऐसा नाम होना ज़रूरी है कि चाहे हम इंडिया में रह के आलू को ढूंढें या फिर अफ्रीका में चले जाएं, दोनों के बीच में एक ऐसा नाम, यानी कि इस आलू का कोई ऐसा एक ख़ास नाम होना चाहिए कि हम इसको पहचान सकें। और ये नाम रखने, इसी चीज़ को मतलब फुलफ़िल करने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर वजूद में आया। ये इंटरनेशनल लेवल पे ये नाम रखा जाता है, यानी कि वो हर कंट्री में वही नाम आपका वैल्यूएबल होगा। इसके अलावा सबसे पहली बार जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्यों, ये देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, समझ में आ गया, क्योंकि एक ही स्पीसीज का बहुत सारा नाम होता है, इसलिए उसको हमको आइडेंटिफाई करने के लिए ये नाम का हमको ज़रूरत पड़ा। किसने दिया था, ठीक है। दूसरा सवाल था ना कि किसने दिया था, तो डैट इज़ कारोलस लिनियस, उसने दिया था। इसके बाद तीसरा जो सवाल था कि इसमें क्या क्या मतलब कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसका नाम बायनोमियल ही क्यों पड़ा। बाई का मतलब होता है दो और नोमियल मतलब ही नेम, ठीक है। तो देखो दो नाम है इसमें, कौन कौन सा भाई, दो है तो भाई जाहिर सी बात है एक जेनरिक होता है और एक स्पीसीज होता है, यानी कि किसी, जैसे आम है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका का, देखो एग्जांपल है मैग्नीफेरा इंडिका का जो नाम है, मैग्नीफेरा इसका जीनस नेम है और जो इंडिका है वो उसका स्पीसीज नेम है। तो ये दोनों नेम इंटरनेशनल लेवल पे आम का नाम है, ठीक है। ये दोनों को मिला करके एक नाम है कि मैग्नीफेरा जो आम है उसका जो जीनस है वो मैग्नीफेरा है और इंडिका जो है उसकी स्पीसीज का नाम है, ठीक है। सो अब देखते हैं कुछ यूनिवर्सल्स रूल हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब ऐसे ही तो आप नहीं ना नाम रख दीजिएगा, कुछ होना चाहिए ना, कुछ रूल रेगुलेशन। तो देखो रूल रेगुलेशन ये है कि कोई भी जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें जो लेटर होता है वो जनरली लैटिन में होता है, जनरली वो लैटिन वर्ड होता है, और अगर उसको लिखना रहेगा तो वो इटैलिक में लिखा जाता है। समझ में आया, मतलब कि वो लैटिन से वो वर्ड उठाया गया है। जैसे मैग्नीफेरा है तो मान लो ये जो मैग्नीफेरा है वो लैटिन का वर्ड है, लेकिन इसको हम लोग लिखते किस में हैं, जब हैंड यानी कि प्रिंट होगा चाहे लिखाएगा तो किस फॉर्म में लिखाएगा, तो इटैलिक में लिखाएगा, ठीक है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होना चाहिए। दूसरा है कि जो पहला वर्ड होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, उसमें जीनस पहले आता है, यानी कि जो पहला, अभी मैंने बताया ना कि मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा जो जीनस था वो पहले आएगा और जो स्पीसीज होगा वो बाद में आएगा। तीसरा उसका रूल होता है कि जो भी मतलब बायोलॉजिकल जो भी नेम होता है, अगर वह हम लोग हाथ से लिख रहे हैं तो उसको आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर करा रहे हो किसी भी चीज़ का, तो आपको हाथ से उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, या फिर अगर आप उसको प्रिंट करवा रहे हो तो इट शुड बी इन इटैलिक, ओके, जो कि इंडिकेट करेगा इट्स ऑरिजिन इन द लैटिन, ओके। नाउ द फोर्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का, इट शुड बी स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर, यानी कि किसी भी इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो पहला वर्ड होता है दैट इज जीनस नेम, इट शुड बी होना चाहिए किस चीज़ में, कैपिटल लेटर में। एंड इन द जो स्पीसीज का होता है इट शुड बी इन वॉट, वो स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए, ओके। सो वही चीज़ देखो यहाँ पे है कि मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा का जो एम है देखो ये कैपिटल है और इंडिका जो है वो स्मॉल है, ओके। और अगर मान लो किसी मतलब कोई किसी नाम के आखिर में अगर अथर का नाम ऐड करना है तो वो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ये आपको दिखाएगा कि जो मैग्नीफेरा इंडिका है इसके जो अथर हैं वो किसने दिया था भाई, तो लिनियस ने दिया था, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा आपको और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा और इसका लिंक, इस PDF का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से उसको जाके डाउनलोड करो। थैंक यू।